हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर परिषद नालागढ़ में घर घर से कूड़ा उठाने के लिए टेंडर लगाए गए थे और अब ठेकेदार बदल गया है और अब किसी नई कंपनी ने ठेका लिया है। लेकिन नई कंपनी को ठेका मिलने के बाद पुराने ठेकेदार की लेबर ने नए ठेकेदार की लेबर को काम करने से रोका है और उसे धमकियां देकर कहा है कि अगर काम किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, जिसके चलते अब शहर में पिछले 3-4 दिनों से कूड़ा नहीं उठाया गया और अब पूरे शहर में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं अब इस मामले को सुलझाने के लिए पहले नगर परिषद के कर्मचारियों और अध्यक्ष एवं पार्षदों की ओर से खुद ही कोशिश की गई, लेकिन जब मामला बढ़ता देखा तो नगर परिषद नालागढ़ की अध्यक्ष अलका वर्मा एवं पार्षदों ने एकत्र होकर पुलिस थाना नालागढ़ में एक शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके ठेकेदार एवं लेबर को शहर से कूड़ा नहीं उठाने दिया जा रहा, जिसके कारण पूरे शहर में कूड़ा पिछले 3-4 दिनों से ज्यादा मात्रा में जमा हो गया है। शहर में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है। तो वहीं इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए नगर परिषद नालागढ़ की अध्यक्ष अलका वर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कूड़ा उठाने को लेकर टेंडर लगाए गए थे, जिसके बाद अब किसी अन्य कंपनी ने ठेका ले लिया है और कंपनी के लोग कई दिनों से शहर से कूड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुराने ठेकेदार और उनकी लेबर उन्हें काम करने नहीं दे रही है, जिसके चलते पूरे शहर में कूड़ा करकट फैला हुआ है। अलका वर्मा ने कहा कि उन्होंने इस बारे में पुलिस थाना नालागढ़ में शिकायत देकर आरोपी ठेकेदार व उसकी लेबर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है और पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि वह ठेकेदार की लेबर को परेशान न कर सके। नालागढ़ नगर परिषद हर साल सैनिटेशन का एक ठेका करती है। तो हमारे 2 ठेके होते हैं, जिसमें एक हमारा गली की सफाई और नालियों का अलग होता है, एक घर घर से कचरा उठाना और उसे डंपिंग साइट पे लेके जाने के लिए अलग से होता है। जो हमारा एक ठेका अभी हुआ है जिसमें गलियों की सफाई और नालियों का काम है, वो ऑनलाइन टेंडर हमेशा जो हर साल होता है ऑनलाइन टेंडर होता है। उस ऑनलाइन टेंडर में जो ठेका निकला है वो एक ज्वालामुखी से कंपनी है, उसके नाम निकला है। तो जब उनको ये टेंडर अवार्ड किया गया तो उन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो वो ठेकेदार जो हैं वो अपनी लेबर साथ में लेके आए, क्योंकि उनकी एक कंपनी है, उन्होंने अपनी कंपनी में अपनी लेबर रखी हुई है। वो उसी लेबर को यहाँ पे काम करने के लिए नालागढ़ में लेके आए और उन्होंने काम शुरू किया और बड़े अच्छे ढंग से वो काम शुरू किया उन्होंने। मगर जो पिछला ठेकेदार था, जो उसकी लेबर थी जिसका टेंडर खत्म हो चुका है, उस लेबर ने यहाँ पे आके नाजायज हंगामा किया और काम में बाधा डालने की कोशिश की। और साथ में जो हमारा एक दूसरा ठेका है घर घर से कचरा उठाने और डंपिंग साइट लेके जाने वाला, उसके जो 24 मुलाजिम हैं उनको भी काम करने से रोका। और जबकि उनमें से कुछ कर्मचारी अपना काम करना चाहते हैं मगर उनको जबरदस्ती वो काम नहीं करने दे रहे और उन्होंने उनको भी रोक रखा है और खुद भी नाजायज हंगामा कर रहे हैं। और जो नया टेंडर हुआ है उनके कर्मचारियों को भी वो काम करने नहीं दे रहे, उनको धमका रहे हैं। और कुछ ऐसे शरारती तत्व उनके साथ मिले हुए हैं जो शरेआम ऑफिस में आके भी धमकियां देते हैं, उनको भी ये गलत शिक्षा देते हैं और वो झूठी नारेबाजी शहर में नगर परिषद को बदनाम कर रहे हैं, काउंसलर्स को बदनाम कर रहे हैं। तो मेरा तो ये आम जनता से अपील रहेगी, अपने शहर वासियों से, थोड़ा सा दिक्कत तो सबको हो रही है, मैं समझ सकती हूँ, नगर परिषद के सभी मेंबर समझ रहे हैं। 2 दिन से सफाई है जो वो सही ढंग से नहीं हुई, रुकी पड़ी है, पर मैं आप सबसे भी सहयोग की कामना करती हूँ, क्योंकि अब हम ही लगे हुए हैं कानूनी कार्रवाई के तहत जो बनता है, तो देखते हैं शाम तक। मगर ये जो आज स्थिति पैदा हुई है वो पुराने ठेकेदार के जो वर्कर थे, जिनका नगर परिषद के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका एग्रीमेंट नहीं है, ना ही वो हमारे मुलाजिम है, वो जबरदस्ती धमका रहे हैं काम वालों को। इस वजह से जो दिक्कत आ रही है, तो ठेकेदार ने भी ईओ को शिकायत दी है कि जो हमारा कूड़ा कचरा उठाने वाला ठेकेदार है उसने भी, और जो नए ठेकेदार हुआ उसने भी दी है कि उसके काम में भी बाधा डाल रहे हैं। तो वो जो है ईओ साहब को दी है और नगर परिषद की तरफ से जो एक कंप्लेंट है वो पुलिस विभाग को दे दी की है। तो देखते हैं इस पे क्या कार्रवाई बनती है और कोशिश कर रहे हैं हम शहर की साफ सफाई को सुचारू रूप से करने की।
जी, मैं हेमराज सेनेटरी सुपरवाइजर नगर परिषद नालागढ़। बादल सर, ऐसे हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सफाई का, जो 1 साल के लिए होता है एग्रीमेंट ठेकेदार के साथ। इसमें जो कि हम 30 बंदों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें हमारी ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि आप किसको रखो, यही लेबर रखो या किसी को भी रखो। ठेकेदार को हमने सिर्फ 30 बंदे चाहिए होते हैं हमारी सफाई के लिए, जो ठेकेदार ने देने होते हैं हमारे। हमें उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आप इन्हीं बंदों को रखो, पहले का रखो, क्योंकि ठेकेदार हर एक कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होता है। पहले रविंद्र का था, उससे पहले अश्वनी का था, और अब जो कि अपने नए आए हैं हरिकेन सिक्योरिटी वाले ज्वालामुखी से जी। तो ये ठेकेदार जी अपनी लेबर लेके आए हैं, इनके पास परमानेंट लेबर होगी। तो हमारी तो कोई कंडीशन है नहीं कि आप पहले वाली को रखो या नहीं लाओ, ऐसा भी कुछ नहीं कि नहीं लाओ, आप रखना चाहते हो तो पहली वाली को रखो। तो ठेकेदार जी अपनी नई लेबर लेके आ गए। तो जो पुरानी लेबर थी रविंद्र कुमार की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, उन्होंने उस लेबर को तंग कर दिया कि आप काम नहीं कर सकते, हम आपका वो कर देंगे, धमकी दे रहे हैं, मारपीट करने शुरू कर दी। और मेरे पास फ़ोन आया था सवेरे कि ऐसी ऐसी बात हो गई और काम नहीं करने दे रहे हैं। और जो हमारे दूसरे एक और कॉन्ट्रैक्ट है डोर टू डोर वाला जी, उसके 24 बंदे हैं, उसमें से भी कुछ सफाई कर्मचारी है जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी उन्होंने रोक दिया सुबह। और मेरे को टेलीफोन से बताया तो उन्होंने काम नहीं करने दे रहे, और जिसकी वजह से सफाई हमारी जो बाधित हो रही है और शहर में गंद पड़ा हुआ है। बस रिटर्न में आई है जी एक नए कॉन्ट्रैक्टर का भी, और पुराने जो रविंद्र जी उन्होंने लिख के दिया है कि हमारी जो लेबर है उसको काम नहीं करने दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ धमकी दे रहे हैं। तो हमने इसके भी यहाँ पे अब कार्यकारी अधिकारी के आदेशानुसार हमने पुलिस थाना नालागढ़ में इसकी रिटर्न में शिकायत दे दी है जी। समय अब पुलिस वाले जो भी अब इस पे कार्रवाई करते हैं, 1 घंटे बाद देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं, नहीं तो फिर हम कुछ और देखेंगे आगे। सफाई तो करनी है सर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।